आप ये जानना चाहेंगे ना कि सेंट्रल विस्टा क्या है, आप ये भी जानना चाहेंगे कि सेंट्रल विस्टा होता कैसा है। तो ऐसा है सेंट्रल विस्टा, वर्चुअल ग्राफिक के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के लगभग 3.25 किलोमीटर लंबे एरिया को कहते हैं सेंट्रल विस्टा। इसकी कहानी शुरू होती है 1911 के दौर से, एक दौर जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता इनकी राजधानी थी, लेकिन बंगाल में बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज V ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस को और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया, लेकिन अब यह सेंट्रल विस्टा बदलने वाला है। सेंट्रल विस्टा में नई संसद कहां पर होगी, यह वर्चुअल ग्राफिक के जरिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। नई संसद के साथ में जो अटैच बिल्डिंग है वो यहां पर आपको नजर आ रही है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तीनों प्रोजेक्ट नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत अंजाम दिए गए हैं। और इस नेशनल बिल्डिंग प्रोग्राम में कौन कौन से बिल्डर रहे हैं, कितनी क्षमता रही है, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। अब सेंट्रल विस्टा का ये जो 3.25 किलोमीटर का जो इलाका है ना, अगर आप इंडिया गेट की तरफ आप गए हैं तो राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का जो इलाका है, यानी रायसीना हिल्स, बीच में विजय चौक और विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट तक का इलाका, जो पूरी तरीके से कहा जाता है क्या, सेंट्रल विस्टा। और इसी सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होने से पहले और होने के बाद दोनों ही तरीके से आपके लिए जानना जरूरी है कि 20,000 करोड़ की लागत आई है और क्षमता लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही बढ़ जाएगी। और जानते हैं आप, यहां पर वर्चुअल ग्राफिक में जो आपको नई संसद भवन की इमारत नजर आ रही है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, यानी ये गोल आकार में नहीं है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। इससे पहले का जो संसद भवन था ये गोल आकार में था। 543 लोकसभा के सांसद यहां पर बैठ सकते थे, लेकिन यहां पर आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के 1000 से भी ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। जो नई संसद की इमारत तैयार की जा रही है, हालांकि कुछ दिन के बाद में संसद की इमारत भी ऑपरेशनल हो जाएगी और उसके बाद जो नॉर्थ ब्लॉक का इलाका है, जो साउथ ब्लॉक का इलाका है, ये सब कुछ, और इसके अलावा जो पुराना संसद भवन है इसे नेशनल म्यूजियम के तौर पर भी तब्दील करने का प्लान किया गया है। यानी यह सेंट्रल विस्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत है। यह बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। एक वर्चुअल ग्राफिक के जरिए मैंने आपको यह बताया। अब यहां से वर्चुअल ग्राफिक हम चेंज करेंगे और अगले वर्चुअल ग्राफिक में हम आपको बता रहे हैं संसद कितनी ज्यादा बदलेगी और किन इमारतों में बदलाव हुआ है और किन में बदलाव नहीं हुआ है। मौजूदा संसद और आगे वाली संसद दोनों तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, हैदराबाद हाउस, रेल भवन, वायु भवन, ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। इन इमारतों का इस्तेमाल जिनका बदलने वाला है, इनमें है नॉर्थ ब्लॉक, जहां अभी मौजूदा दौर में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT का ऑफिस है। साउथ ब्लॉक जहां अभी PMO है, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, कैबिनेट सेक्रेटरीट है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऑफिस है, इन दोनों को ही, इन सभी को नेशनल म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा, यानी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का इलाका। संसद की मौजूदा इमारत को एक पुरातत्व धरोहर में बाद में बदला जाएगा और इसका इस्तेमाल जो है संसदीय कार्यक्रमों में आगे किया जाएगा। अभी जहां जामनगर हाउस है वहां रीडेवलपमेंट के बाद में IGNCA को शिफ्ट कर देंगे और इन इमारतों को रिनोवेट भी बाद में किया जाएगा। नेशनल आर्काइव्स, वाणिज्य भवन को रिनोवेट किया जाएगा और जो इमारतें नए सिरे से बनी हैं इस प्रोजेक्ट में, यह है संसद की नई बिल्डिंग, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के जो नए आवास हैं ये बन चुके हैं, नया सेंट्रल सेक्रेटरीट तैयार है, इसमें सरकार के सभी मंत्रालय, इनके जितने भी ऑफिसेस होंगे शिफ्ट होंगे और ये कुल मिला जुला करके संसद और आसपास का इलाका बदल जाएगा। लेकिन जानते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना ये सेंट्रल विस्टा किस तरीके से पूरा हुआ है, संसद की नई बिल्डिंग में क्या क्या खास होने वाला है जानते हैं? रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कहां क्या होगा, कैसा होगा, इसे लेकर के अभी तक बहुत ज्यादा जानकारियां जुट चुकी हैं। सिर्फ संसद की नई बिल्डिंग के बारे में ही काफी कुछ बताया गया है और संसद की नई बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है ये नई इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लॉट नंबर 118 पर बनेगी। पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 64,500 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है। संसद की मौजूदा जो बिल्डिंग है 16,844 स्क्वायर मीटर में फैली है, लेकिन संसद की नई बिल्डिंग 20,865 स्क्वायर मीटर में फैल चुकी है, यानी मौजूदा बिल्डिंग में करीब 4,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा हैं। अब आ जाते हैं हम, नेशनल म्यूजियम, प्रधानमंत्री आवास, सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। राष्ट्रपति आवास सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का हिस्सा होंगे और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो आवास है, संसद भवन, MP चैम्बर, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। फिर से आप ये जान जाइए, दिल्ली का जो दिल कहा जाता है, विजय चौक के आसपास का जो पूरा इलाका है, यह पूरी तरह से बदलने वाला है। वर्चुअल ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताया है। वर्चुअल ग्राफिक के जरिए एक एक करके आप समझ रहे थे
ये महामानव मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसी साल 15 अगस्त को यह कह दिया था, गुलामी की मानसिकता से निजात मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 5 प्रण लिए थे और 5 प्रण लेते हुए प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा था, गुलामी के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, इन्हें मिटाने के लिए पूरे भारत को एक साथ में खड़ा होना पड़ेगा। अंजलि के पास में बाकी खबरें हैं। अलग अलग राज्य के स्टॉल्स यहां पर लगाई जाएंगी, यानी जो भी पर्यटक यहां आएंगे, जो देशवासी यहां पर आएंगे, विदेश से भी लोग क्योंकि इस एरिया को देखने के लिए आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का ये बेहद महत्वपूर्ण एरिया है, हाई सिक्योरिटी जोन है। यहीं पर गणतंत्र दिवस की झांकी आप देखते हैं, परेड यहीं से होती है। और आज की जो तस्वीरें आप देखेंगे, शाम 7 बजे का इंतजार करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इस पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने वाले हैं। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होगा, उसके बाद इंडिया गेट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर उद्घाटन करेंगे। न सिर्फ आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन होगा, बल्कि इस पूरे कर्तव्य पथ को भी हरी झंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने वाले हैं। होने वाला है 2019 में योजना का ऐलान हुआ, 2020 में आधारशिला रखी गई और आज उद्घाटन। लगातार खास तस्वीरें आप